एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल स्वीट प्रेप बाय सुपरग्रेड्स। मैं आप सभी का आशीष सर आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आ चुका हूं। और आज सीयूईटी 2026 का बहुत अच्छा ट्रेंड एनालिसिस वीडियो के ऊपर अपन स्ट्रीम वाइज अपन टारगेट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि अल्टीमेटली क्या क्या पैटर्न वाइज अगर मैं टॉपिक को अगर फोकस करूं कि कौन कौन से टॉपिक वाइज किस लेवल पे कौन कौन से लेवल पे ट्रेंड एनालिसिस चल रहा है सीयूटी का और क्या हो सकता है। मतलब जनरली अपन थोड़ा सा फोरकास्टिंग लेवल की बात करेंगे, क्या हो सकता है, किन किन टॉपिक्स को आपको डेफिनेटली मिस आउट करना ही नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बना रहा हूं आप लोग के लिए। तो अल्टीमेटली इस वीडियो को देख के आपको बहुत अच्छा रफ आइडिया हो जाएगा कि अल्टीमेटली इंपैक्ट कैसा क्या होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग अपन इस वीडियो से बहुत सारी चीजें और एक गेस वर्क कर सकते हैं बजटिंग वर्क में अपन ताकि उसका एग्जीक्यूशन इतना शानदार होगा और आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रीमलाइज ट्रेंड एनालिसिस होने वाला है, बहुत तगड़े तरीके से अपन इसको करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए गाइस, अल्टीमेटली इस वीडियो के अंदर बकायदा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि देखो क्यों है ना पर्सपेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है क्रूशियल अपॉर्चुनिटीज। सीयूईटी 2026 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स जो कि अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख के चलो, कॉलू की बेल की तरह हमें मेहनत नहीं करना है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, हमें थोड़ा सा ए बी सी एनालिसिस पे फोकस करना है। अगर वो अच्छी तरीके से हमने डेफिनेटली किया है तो हम लोग को कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट का बेनिफिट मिल जाएगा। बस मेरा इस वीडियो बनाने का इसलिए मोटिव है कि आप लोग पे पूरा भरोसा है मुझे कि आप लोग उस तरीके से बहुत अच्छे से कवर अप करोगे और जो मैं बता रहा हूं अगर आपने इसको फॉलो कर लिया डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी एटलीस्ट 80% प्लस पर हो जाएगी। इतनी गारंटी आपके आशीष सर दे रहे हैं। बस मेरा एक बार ये वीडियो को देख लो, क्या कहना चाह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग अपन सबसे पहले देखेंगे अकाउंटेंसी। देखो अकाउंटेंसी का अपन को फोकस करना है, इसमें अपन को पूरा फोकस करना पड़ेगा परफॉर्मेंस मैट्राइजेस पॉपुलर टॉपिक्स क्या क्या है, ताकि आप लोग को समझ में आए कि अकाउंटेंसी जो कि नॉट अ केक वॉक है, जनरली टफ पड़ता है गाइस, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, इतना आसान नहीं है। तो मैं आप लोग के लिए एक चार्ट के थ्रू लेकर आया हूं, अल्टीमेटली टेबल बॉक्स है, इसको देख के अपन को समझ में आ जाएगा कि अकाउंटेंसी का ट्रेंड एनालिसिस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन 2026 के अंदर सीवीटी का। देखिए ये है ट्रेंड एनालिसिस का मेरे अकॉर्डिंग चार्ट, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करी है। इसमें आप एक बार कोशिश ध्यान से देखिए, अल्टीमेटली मैंने टारगेट किन किन को करा है। सबसे पहला तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप की बिना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर भी क्या क्या मैं फोकस करने की बात कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा। पार्ट्स एडजस्टमेंट की बात करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट्स पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के बेसिस पे, राइट। और नेक्स्ट है अपना रिटायरमेंट और डेथ। ये बहुत ज्यादा रिकरिंग नेचर में पूछा गया भी है और जा सकता है, तो अपन इन सबको तो टारगेट करके चलने ही वाले हैं। तो ये फोकस आप ए एनालिसिस में रख लेना, फंडा क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो कंपनी अकाउंट जो कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स की बात जो कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक से ध्यान से देखिए। इश्यू ऑफ शेयर्स, पार प्रीमियम और डिस्काउंट। डिस्काउंट जनरली अब होता है नहीं, बट ठीक है, पार प्रीमियम को तो अपन को बहुत अच्छे से करके जाना है उस लेवल पे, पर मैंने डिस्काउंट को भी इंक्लूड करके रखा हुआ है। और ये अकेले शेयर्स की बात नहीं चल रही है, डिबेंचर्स भी इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने यहां पर शेयर्स एंड डिबेंचर ऑलरेडी लिख दिया है। फंडा क्लियर है। नेक्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा बेसिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर फोर फीचर आ जाएगा, शेयर्स ऑफ री इशू एंड फोरफिटेड शेयर्स की भी बात करी जाएगी। फंडा क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं जर्नल एंट्रीज फॉर बोथ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर मस्ट। मतलब मैं इस टारगेट पे मेरा इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो थोड़ा एनालिसिस किया ना मैंने, ये मैंने आप लोग के लिए करके रख दिया है कि क्या है ना, टॉपिक तो इनके अंदर बहुत सारे बथेरे टॉपिक्स हैं, पर अपन को जनरली इनको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है ताकि हम कोलू की बेल की तरह मेहनत ना करें। स्मार्ट वर्क आजकल के जमाने में चलता है और वो थोड़ा लंबा चल जाता है, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट अपन टारगेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग रेशियोज को, मैंने दोनों को मर्ज करके टॉपिक इसके अंदर लिख दिए हैं। कौन कौन से हैं? बैलेंस शीट शेड्यूल 3 फॉर्मेट्स का, एज यू नो, शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की बात कर रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं करंट रेशियोज के अंदर मैंने क्विक रेशियोज, डेट टू इक्विटी रेशियोज, करंट रेशियोज सबकी बात कर ली, अल्टीमेटली उसको भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज भी आजकल आ रहे हैं जनरली, तो उसके एनालिसिस पे आप उसका एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए गाइस, 12th में अपन पढ़ते ही है, पूरी अकाउंटिंग रेशियोज की आपके पास बुक है, तो उसके अंदर जितना हो सके अपन थरो कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से इन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर ये चीज कवर अप होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो मतलब अकाउंट थोड़ा सा अधूरा चल रहा है आजकल, आजकल नहीं पहले से भी।
कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग की भी बात करूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। नॉन कैश आइटम्स जो कि डेप्रिसिएशन, गुडविल, उन सबको टारगेट करता है। और अगर मैं बात करूं चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो उसको भी लेकर अपन को समझना पड़ेगा, कितना चेंज इन वर्किंग कैपिटल होता है उसके बेसिस पे, ताकि आप लोग को एक चीज समझ में आए कि कैश फ्लो का खुद का एक अलग दबदबा है पूरे पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये अपना टारगेट है। नेक्स्ट अगर अपन बोले, आजकल ट्रेंडी चल रहा है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आपको थोड़ा सा ईआरपी मॉडल के बारे में बताया जाएगा। क्या क्या है? डीबीएमएस हो गया, डेटाबेस टेबल्स एंड रिकॉर्ड्स कीज के बेसिस पे बनता है। स्प्रेडशीट फंक्शंस हो गए, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, राइट। नेक्स्ट है ईआरपी बेसिस हो गया, बेसिक्स, और अल्टीमेटली आ जाएगा एडवांटेज ऑफ सीएएस। फंडा क्लियर हुआ? तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सीयूटी 2026 के अंदर अकाउंटेंसी को फोकस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो पहले पढ़ना सब कुछ है अपन को, पर सबसे पहले इन टॉपिक्स को आप इतना थरो कर लो, इतना थरो कर लो कि मतलब इसमें से कुछ भी आए अपने मार्क्स जाने नहीं चाहिए। तो वो अपन एक ट्रेंड एनालिसिस की बेसिस पे मैंने एक अजम्पशन, मेरा रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज बना के रखी है, ताकि इन ऐसा ऐसा फंडा उस लेवल पे आ सकता है, वो चीज अपन को कवर अप करनी पड़ सकती है। इज इट क्लियर? तो ये चीज पे अपन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इकोनॉमिक्स का। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट एंगल लेवल पे, अगर अपन बात करें कि किस लेवल पे इकोनॉमिक्स का भी फंडा क्लियर होना चाहिए, तो वो भी इकोनॉमिक्स का देखो क्यों डोमेन सब्जेक्ट आ जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल बेसिस पर्सपेक्टिव, उस लेवल पे भी अपन को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बेसिस पे डिसीजन मेकिंग, तो इकोनॉमिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसके अंदर के टॉपिक्स क्या क्या हैं, लेट्स सी। नाउ सी गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मैंने चार्ट अपने तरीके से बनाया है, एक बार इसको आप ओवरव्यू कर लो, ध्यान से देखिएगा, बहुत तगड़ा चार्ट है, जिसके अंदर मेरा टारगेट जो मैं करना चाह रहा हूं, टारगेट जिसके अंदर मैं करना चाह रहा हूं, किस लेवल पे बोलना चाह रहा हूं कि नेशनल इनकम हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ बीओपी प्लस फॉरेक्स एज वेल। नेक्स्ट मैं बोलूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, थोड़ा सा माइक्रो, नहीं थोड़ा नहीं, अच्छा खासा माइक्रो का टॉपिक्स भी इंक्लूड किया है। ध्यान से अगर अपन देखें इसको, इसे बोला जीडीपी एनपी, पूरा कैलकुलेशन वाइज आपको पता है, नेशनल इनकम का वो वाला एंगल, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस आप लोग को पता है उस एंगल पे, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट जो नेशनल मतलब एनएफआईए वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी भी बात चल रही है। वैल्यू एडेड मेथड हो गया, प्राइवेट एंड पर्सनल इनकम के बारे में हो गया। वैल्यू एडेड के साथ साथ इनकम मेथड को मत भूल जाना, एक्सपेंडिचर को मेथड मत भूल जाना, मैंने लिखा नहीं, दैट डजंट मीन आप उसको इंक्लूड ना करो। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बोलूं मनी बैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर फंक्शंस ऑफ मनी सारा आप सप्लाई वन मनी M1 M2 लेवल को लेके चलोगे, वो तो आपको पता है, M1 M2 M3 M4 पूरा कवरेज होगा। उसके बाद बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, वो वाले एंगल को कवर अप करके चलना है। OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आजकल थोड़ा सा पिछले बार में पूछा गया था 25 के अंदर, तो मैंने उस चीज को भी एनालिसिस करके ओवरऑल उस लेवल पे, सिंगल लेवल पे डाल दिया है। नेक्स्ट आपका है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की, हाउ टू इंक्रीज एंड रिड्यूस आपका रेपो रेट, आपका बैंक रेपो रेट, उसको लेकर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बजट, ऑब्वियसली रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीव्स ऑफ द एक्सपेंडिचर्स, बजट कौन सा, फिस्कल, सरप्लस, डेफिसिट, उन सब की बात चल रही है, वो आप ध्यान देना। सब्सिडीज हो गया, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि है क्या, इनका यूसेज किस किस जगह पर अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स के बारे में भी आपको पता होगा, मतलब रेकरिंग नेचर में सबसे ज्यादा ये चीज आ सकती है, तो इसका लेके मैं चल रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंशिएशन, उसके बारे में सब बाइफरकेशंस, पेमेंट, रेवेन्यूज और उस चीज की बात अब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर मैंने दो चीज बोली, एक तो बीओपी भी कवर होगा और एक फॉरेक्स का भी कवर लेके चला है। क्रेडिट एंड डेबिट की बात चल गई, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एज यू नो। उसके बाद मैं बोला एक्सचेंज रेट, जो कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल की बात चलती है, फॉरेक्स का टॉपिक है, वो इसके अंदर मैंने कवर अप करके दोनों को मर्ज करके रखा है, ठीक है। Devaluation and depreciation also comes under forex वाला part, so that I covered. फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस अगर बन गए तो बच्चे उड़ जाएंगे एक बार में, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं इसके, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गोइंग विद फॉरेक्स चैप्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एज यू ऑल नो, इक्विलिब्रियम इनकम कौन सा, AD इज इक्वल्स टू AS, उसके एंगल पे भी आपको थोड़ा सा पढ़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं उसके अंदर, अगर आ गए तो 2-3-2.5 मिनट से ज्यादा लग सकता है, तो आपको अपनी स्पीड और एफिशिएंसी पे पर भी ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है और इफेक्टिव डिमांड, यूजुअली AD इक्वल्स टू AS वाली बात ही कर रहा है, तो इट हैज बीन कवर्ड अंडर सेम टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डिमांड एंड सप्लाई, दैट कम्स अंडर माइक्रो, फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी कम्स अंडर माइक्रो। ये माइक्रो के अंदर और भी चैप्टर्स थे, जो कि कॉस्ट ले लो, रेवेन्यू ले लो,
ये सारे टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है, ये सब मैंने लिखा नहीं, दैट डजंट मीन आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं। प्राइस डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन सॉरी, एमआर एआर। देखो अब एमआर क्या होता है, रेवेन्यू होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। एआर क्या, एवरेज रेवेन्यू। और एमसी क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। तो ध्यान से दिया, वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट के चक्कर में वो आपको है ना एआर एमसी एमआर के कॉम्बिनेशन के वाइज वो पूछा जा रहा है, जिसके अंदर परफेक्टली कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, उस लेवल पे घुमाने की बात चल रही है और पेपर अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द इकोनॉमिक्स। माइक्रो लेवल पे थोड़ा ज्यादा, मैक्रो लेवल पे तो आप 12th में पढ़ ही रहे हो, इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। शिफ्ट एंड मूवमेंट हो गया, कर्व के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, वो वाले एंगल्स हो गए, प्राइस आउटपुट डिस्टेंस हो गया, शटडाउन पॉइंट हो गया, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी आपको पता होना चाहिए। एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है, उस लेवल पे लेके अगर आप कवर अप करोगे तो डेफिनेटली, मतलब इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू अकाउंटेंसी। अगर मैं बात करूं, आपको बहुत सारी चीजें रिटेन करनी पड़ेगी, बहुत सारी, स्पेशली माइक्रो मैक्रो को दोनों को कंपाइल करना बहुत टफ होता है, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से उस चीज को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम इनटू बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का आपको पता है एनरोलमेंट पैटर्न्स, आपको फोकस करना पड़ेगा, इन्वॉल्विंग ऑन क्वेश्चन फॉर्मेट्स क्या क्या रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिवली आपको बहुत अच्छा पेपर देना पड़ेगा, तो उसका क्या ट्रेंड होने वाला है वो एक बार आप देख लीजिए। ये मैंने बना के रखा है बिजनेस स्टडीज के लिए, सॉरी। अगर मैं बोलूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अपने दो दो चैप्टर है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैंने मर्ज कर दिया और फाइनेंशियल मार्केट्स की बात हो गई है। तो इसमें अगर आप टॉपिक वाइज देखो, फ्यूल्स, टेलर्स, आपका यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब जो आपने 12th में पढ़ चुके हैं गाइस, ये पूरा सिस्टम। बिजनेस स्टडीज का तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, 12th का पूरा अच्छे तरीके से घोट डालो। जितना अच्छे से आपने पढ़ा होगा, देख लो पूरे 12th के टॉपिक्स हैं, ये 12th के टॉपिक्स ही जनरली सीयूटी में आते हैं और थोड़ा स्कोर करने में इजी होता है बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो डेफिनेटली बस आपका नींव, अगर आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना तो इजी से इजी पेपर भी आपके लिए टफ हो जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दिस। एक बार आप इसको देख लीजिए अल्टीमेटली कौन कौन से, मतलब मैंने क्या इसके अंदर आपको देखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैंने हेडिंग्स लिख दिए ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि ये तो पूरा 12th का बिजनेस स्टडीज ही पूरा कवर अप करके रखा है सर ने, और उसको ही मैंने मर्ज करा है, और उसी के बेसिस में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसी के बेसिस पे अपन को एग्जामिनेशन में तोड़ मोड़ के अच्छे से एबीसी एनालिसिस करके अगर अपन करेंगे बहुत इजी हो जाएगा। फंडा क्लियर है? बस इसी उम्मीद के साथ मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल गाइडेंस और देना चाहूंगा कि क्या ध्यान रखना, प्रायोरिटाइज कर दो सब्जेक्ट बेस्ड को ऑन द डिफिकल्टी एंड स्कोरिंग। आप उसको थोड़ा प्रायोरिटाइजेशन करोगे ना, तो प्रायोरिटी लेवल पे अगर आप जब करना चाहोगे ना, आपके लिए बहुत इजी होगा और स्कोर करने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोलूंगा फोकस ऑन अलाइनिंग करिकुलम विथ आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स। थोड़ा सा देख के चलो, मतलब स्मार्ट स्टडी करो गाइस, क्योंकि क्या होता है ना, अल्टीमेटली अपन एकदम उस पर चले जाएंगे ना कि कोलू की बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा, करे जा रहे तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसका सेंस नहीं है। टाइम बहुत कम है पर बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी। इसमें मैं एक ही चीज लूंगा, स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है गाइस। आज सब वही कर रहे हैं और उसके बेसिस पे दुनिया चल रही है, आपको भी वैसे चलना पड़ेगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा कहानी। ठीक है, नेक्स्ट बोलूंगा चेकलिस्ट यूज करिए फॉर इफेक्टिव स्टडी प्लान के लिए। क्या होता है ना, चेकलिस्ट से आपको पता रहता है, क्या पता रहेगा कि मैंने कितने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए, कौन कौन से मेरे वीक एरियाज है, कौन कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज है, ताकि आपको जैसे ही उसको आप पढ़ोगे एक बार समझ में आ जाएगा, आपको एग्जीक्यूशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? सो मैं वही कहना चाह रहा हूं, इन तीनों चीजों को थोड़ा सा लेके चल दोगे ना अगर, तो आपकी कहानी बहुत इजी हो जाएगी और आपको टफनेस कुछ नहीं आएगी, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, सो विद दैट मोटिव अल्टीमेटली बस मैं आपको इतना बोलूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। आपको कोई भी अगर किसी भी लेवल का डाउट होता है तो प्लीज यू कैन रीच मी आउट बाय कमेंटिंग ऑन द कमेंटिंग बॉक्स। उस लेवल पे क्या होगा ना, मैं आपको रीच आउट कर पाऊंगा, रिवर्ट कर पाऊंगा। बस अपने मोटिवेशन को हाई रखो, जोश को हाई रखो, अपने पे पूरा विश्वास रखो कि जो पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ रहे हो। और ये एनालिसिस मैं आप लोग के लिए लेके आया था ताकि आपको बेनिफिट मिले कि यार इसमें क्या होगा ना, पहले इन चैप्टर्स को हम कवर अप कर लेंगे, उसके बाद अगर छूटा तो विल प्लान समथिंग एल्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, विद दैट मॉर्निंग जस्ट कीप ऑन हसलिंग, कीप ऑन लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।